हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। मैं जो आज बातें कहना चाह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत अध्ययन करना, बहुत गहन सोच से करके मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग की ये बातें मेरी बहुत अच्छी लगेगी और ये बातें आप मोदी, योगी और राष्ट्रपति तक पहुँचाने की कोशिश करिए। कृपया आपसे निवेदन है। माननीय श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन है मेरा, श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है मेरा, श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है और समस्त नेतागणों से और अधिकारीगणों से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मैं एक हाथ से विकलांग हूँ। मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। मैं किराए के मकान में बनारस क्षेत्र के पास चंदौली जनपद में रहता हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं और काम करने का कोई जरिया नहीं। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, सेल्समैनी का, लेकिन वहाँ भी लोग काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। इसके कारण मैं बहुत आहत हो गया हूँ। मेरा दिन बहुत पीड़ित है और मैं परिवार का पालन कैसे करूँ और बच्चों का जीविका कैसे चलाऊँ, उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ कैसे, अपनी जीवन रेखा को आगे कैसे बढ़ाऊँ, इसके उपरांत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आगे फॉलो करिएगा प्लीज़। आप लोग से निवेदन है कि आपके फॉलो करने से, कमेंट करने से मुझे बहुत फायदा होगी। तो मैं वीडियो शुरू करना चाहता हूँ, सुनिएगा। मैं मोदी जी से और समस्त नेतागणों और विधायकगणों और प्रशासनगणों से मेरा निवेदन है कि मुझे या कि तो कोई नौकरी प्रदान की जाए या कि तो मुझे 5 से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और मुझे रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाए। क्योंकि मैं 5 से 10 लाख रुपए अगर मिलेगा मुझे प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो मैं उससे अपना जीविका चलाने के लिए कोई धंधा बिजनेस जो भी है, मुझे जिस लाइन का मैं माहिर हूँ उस लाइन का मैं धंधा बिजनेस करना चाहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, मुझे देखकर अनभित किया जाता है, मुझे देखकर अनसुना कर दिया जाता है, कोई सहयोग नहीं किया जाता, कोई साथ नहीं देता है, तो फिर मैं अगर कोई गलत कदम उठाता हूँ या गलत रास्ते पे जाता हूँ तो इसमें प्रशासन की और सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। कल बताइए मुझे सरकार और प्रशासन मेरे ऊपर कोई कार्यवाही, कोई प्रशासनिक तौर पे कोई केस मुकदमा या पकड़कर पीड़ित ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं। अगर सरकार मेरी मदद नहीं करता, प्रशासन मुझे नहीं देखता है, मेरी मदद नहीं करते, तो फिर मुझे मजबूरन अपनी जीविका चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए मुझे ये सब कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं सरकार से ये भी बता रहा हूँ कि मैं डाकू, गुंडा, चोर, बदमाश नहीं बनूंगा, आतंकवादी नहीं बनूंगा। मेरा एक मुख्य कारण है कि मैं मार्केट का आदमी हूँ, सेल्समैन हूँ, तो मैं उसी लाइन में आगे बढ़ूंगा। जैसे बहुत सारे लोग गांजा बेचते हैं, उनको सरकार कुछ नहीं करती, पकड़ के बस छोड़ देती है। तो मैं अपनी जीविका चलाने के लिए अगर सरकार से कोई आर्थिक सहायता न मिला, नौकरी न मिला, मुझे रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं मिलेगी, मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं होगा, मेरे बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा, तो मुझे मजबूरी में एक हाथ से विकलांग हूं, मेरे पास और कोई सहायता नहीं है, मेरे पास और कोई वजह नहीं है, तो मैं आगे चलकर गांजा बेचूंगा। अगर मैं गांजा बेचते पकड़ा गया तो अगर मेरे ऊपर कोई कार्यवाही की जाती है तो इसमें सरकार की और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया हूँ कि मेरे लिए या तो कोई व्यवस्था किया जाए या मुझे उस लायक समझा जाए। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखकर या मुझे देखकर कोई सहायता नहीं किया गया। मैं किराए के रूम में कब तक रहूंगा मुझे खुद नहीं पता। मैं कैसे कैसे किराया भरता हूँ, कैसे परिवार का पालन करता हूँ। और जिस कंपनी में काम करता हूँ, काम कंपनियां करा लेती है, आए दिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पगार देते हैं, 5 महीने, 6 महीने के बाद 2 महीना, 3 महीने की पगार रोक के फिर कंपनी काम से कई लड़कों के साथ हमको भी निकाल देती है और पगार भी नहीं देती है। जैसे एक अभी गुल गुलाम मार्का गुल कंपनी है, अल्फेसार नाम से, रांची की कंपनी है गुल बहार। उस कंपनी में हमने काम किया, 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है, 40,000 के हिसाब से 3 महीने की सैलरी 1,20,000 रुपए रुकी हुई। और उस कंपनी के मालिक को मैं बार बार फोन करता हूँ, वो बार फोन उठाता भी नहीं है, और उठाता तो बोलता मैं कैसे पैसा दूँ। आप उसमें 5-6 लड़के हैं, उन 6 लड़कों की सैलरी नहीं मिली, काम बंद कर दिया है। तो अब बताइए हम लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कहाँ जाएं?
तो अगर सरकार से गुहार नहीं लगाएंगे, सरकार से अपना दुख नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ या कि तो मुझे 5 से 10 लाख का मुहैया प्रदान किया जाए और मेरे रहने के लिए मुझे घर की व्यवस्था की जाए। अगर मुझे रहने के लिए घर की व्यवस्था भी अगर सरकार कर देती है तो भी मैं कैसे भी करके अपनी जीविका थोड़ा थोड़ा करके चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे रूम भाड़ा देना और बहुत सारी चीजें करना, बच्चों की पढ़ाई करना, फीस देना, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं एक हाथ से विकलांग हूँ। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान गलत रास्ते पे जा सकता है अगर उसको कोई साथ ना देता है तो अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो इसमें सरकार की पूर्ण भूमिका है, प्रशासन की पूर्ण भूमिका है। तो मैं आज फिर से अपील करता हूं माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री, सचिवालय, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, सारे नेतागणों, सारे प्रशासनिक गणों से मेरा निवेदन है फिर से कि मैं कुछ समय के लिए, अगर आप लोग मेरा सहयोग नहीं करेंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे कोई लाभ प्रदान नहीं करेंगे तो मैं कुछ समय के लिए गांजा बेचूंगा। और अगर गांजा बेचते समय मुझे पकड़ा गया तो इसमें मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, ये मैं आपसे अपील करता हूं। और उसके बाद हाँ, एक चीज की आपको अवगत करा रहा हूं मैं कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, गुंडा, आतंकवादी या ये सब चीजें नहीं रहूंगा। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मेरा नाम चुलबुल पांडे है। मैं सच्चाई पे रहता हूँ, ईमानदारी से खाता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ। लेकिन जब मेरा सारा रास्ता बंद हो रहा है, जिस कंपनी में काम करो समय से पगार नहीं मिलता है, समय से सैलरी नहीं मिलता है, 2 महीने 3 महीने के बाद सैलरी होल्ड भी कर देते हैं कई लड़कों का, तो इस कारण मुझे बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ और ये वीडियो खास करके आप सारे भाइयों से निवेदन है कि शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए कि ये वीडियो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और हमारे पुलिस प्रशासन, जो हमारे बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उन तक जरूर पहुंचे कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई, अगर मैं कल गांजा बेचता हूं, गांजा के अलावा कुछ नहीं बेचूंगा, अगर बेचूंगा तो, अगर नहीं बेचूंगा मेरे साथ सहयोग किया जाएगा, मेरा साथ दिया जाएगा, तो मैं गांजा क्यों बेचूंगा, मेरा क्या जरूरी है गांजा बेचने का। भाई मैं मार्केट का आदमी हूँ, मैं मार्केटिंग अच्छी तरह से करता हूँ, एक हाथ नहीं है फिर भी मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो फिर मैं मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती है और जो मिलती भी है तो सैलरी समय से नहीं देती और उतना सैलरी भी नहीं देती जिससे मेरा जीव का चल जाए, तो उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आगे चलकर अगर कोई सहयोग नहीं किया गया तो मैं गांजा बेचूंगा, ये कंपल है, श्योर है। और इसके लिए कोई प्रशासन मुझे कोई पीड़ित या परेशान या शारीरिक या मानसिक परेशानी ना दे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये वीडियो मैं पर्सनली गुलबहार अल्फिसा के नाम पे ही बना रहा हूं, क्योंकि उसने मेरा 3 महीने की सैलरी नहीं दिया, जो 40,000 के हिसाब से 3 महीने की सैलरी आप जोड़ सकते हैं, 1,20,000 हो गया, और वो नहीं दिया है। और उनका नाम है सुलेमान नाम है, रांची के रहने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं सुलेमान जी को लिए भी बना रहा हूँ और सरकार से निवेदन है कि इनसे मेरी सैलरी निकलवाई जाए, और बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बहुत इस समय परेशान हूँ। इतना परेशान होने के बावजूद मैं ये वीडियो बनाया हूँ, और मैं अगर गलत रास्ते पे जाता हूँ तो सरकार की और प्रशासन की और ऐसी गुलबहार कंपनी, अल्फिसा और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जैसे गोवा कंपनी है, ऐसी कंपनियों में मेरा पैसा डूबा हुआ है बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंपनियां जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।